हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है पाइथन में, इसके कुछ मेथड्स हैं जो इसको आसानी करते हैं यूज़ होने में, और हम इसके जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सेस क्या होती हैं, लिस्ट के इंडेक्स क्या होते हैं, हम इसको कब यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आज देखने वाले हैं। तो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है, ये लिस्ट बोलते किसे हैं। तो ये आपके जैसे डायग्राम में दिख रही है कि अगर आपके पास आपने एक वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप क्या करते हो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हो। मैं साथ में कोड वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक फाइल बना लेता हूँ नई, किसी भी नाम के साथ, और इसकी एक्सटेंशन आपको py रखनी होती है। इसको बना लेते हैं। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर कोड लिखेंगे अपना। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, अगर हमने एक वेरिएबल बनाना है किसी भी पर्पस के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैंने वेरिएबल बना लिया, यानी x नाम है उसका और 43 उसके अंदर वैल्यू। तो मैं जैसे इसको यहाँ से प्रिंट करवाऊँगा तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है x की, मुझे वो प्रिंट करके दे देगा। सो गाइस, ये तो था कि हमने एक वेरिएबल बनाना है। तो अगर मुझे किसी पर्पस के लिए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, या कोई गेम बना रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो नीड है वो मल्टीपल वेरिएबल्स की है, यानी कि सपोज करें आपको 40 या 50 वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप x y z यानी 50 नाम रखेंगे वेरिएबल्स के और अपना काम करेंगे। तो गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हमें फिर क्या करना होता है, हम यहाँ पर बनाते हैं एक लिस्ट। लिस्ट मतलब ये देखें, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, यानी कि एक बॉक्स, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप जितनी मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको बनाते कैसे अभी हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये देखें, यहाँ पर हम किसी भी नाम, हमें पता है कि ये डाटा टाइप मतलब पाइथन में ये एक और तरह के डाटा टाइप है, जैसे कि एक वेरिएबल है। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट को आज हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लाइक लिस्ट या ABC, ठीक है। एक नाम दे दिया लिस्ट को मैंने ABC। और ये जो अरे, यानी कि ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रही है, ये क्या है, पहचान है लिस्ट की। यानी अगर जब भी आपने बनाना है लिस्ट को पाइथन में, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। इसके अंदर आप वैल्यू डालते जाएंगे, कोमा सेपरेट करते हुए। तो ये देखें, आप यहाँ पर कुछ भी डालते जाएं। तो अब की बार क्या हुआ कि एक लिस्ट बनी और उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 तरह की वैल्यूज़ को मैंने स्टोर कर दिया, यानी 6 बॉक्सेस बने और मैंने उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया। फर्स्ट वाले बॉक्स में 23, फिर 35, फिर 6, फिर 7, फिर 89 और फिर 3। तो ये तो बन गई। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट ABC, क्योंकि ABC के अंदर मौजूद है ना लिस्ट, मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट, ये हमें आउटपुट उसका दे रहा है 23, 35 ऐसे दे रहा है, जो हमने स्टोर करवाई थी वैल्यूज़। सो गाइस, ये तो हमने देख लिया लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक सेल को एक्सेस करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, हम ये देख लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से, यानी कि अगर मैं 20 को इस कंडीशन के मुताबिक, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक 20 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ वैल्यू को, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो जो लिस्ट की, क्योंकि इस पूरी लिस्ट का नाम तो एक ही होगा ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर LST लिखा है और मैंने अपनी कंडीशन में इस जगह पे कोड में ABC रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ इस कंडीशन में 6 को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसमें होते हैं इंडेक्सेस, यानी कि नंबर्स होते हैं सेल के। तो जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, पहले सेल का जो इंडेक्स होता है वो होता है 0। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने लिस्ट में किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसका इंडेक्स लिखेंगे, तो वो उसको वैल्यू उठा के मुझे दे देगा। तो अभी हम करके भी देखते हैं प्रैक्टिकल इसको। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है आपने, जितने भी जाते जाएंगे वो एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस कंडीशन में। यानी टोटल तो 7 है, लेकिन स्टार्ट 0 से हो रहा है तो वह 6 तक जाएगा, 7 नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट 0 से किया, 1 से नहीं किया।
तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ये रूल है प्रोग्रामिंग का, जब भी आप कभी लिस्ट बनाते हैं पाइथन में, तो वो जो उसकी इंडेक्सेस होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 23 को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा, जस्ट यहाँ पर वही ब्रैकेट स्क्वायर वाली, और मैं यहाँ पर इंडेक्स का नंबर यानी कौन सा इंडेक्स को मैं, किस सेल के इंडेक्स को मैं फेच करना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले वाले सेल की वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पहला इंडेक्स, तो क्या होगा वो 0। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ से दोबारा से इसको रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 23 उठ के आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर किसी और इंडेक्स कोई भी लिख सकता हूँ, 7 7। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 6 और 7 नहीं करती। मैं अगर यहाँ पर 6 ही लिखूँ, क्योंकि ये 6 वाला इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बेशक 6 सेल्स हैं लेकिन 0 से 5 तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाली है, एक एरर आएगी। वो कह रहा है कि भाई 6 इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इस तरह से हम 0 से 5 तक ही एक्सेस कर सकते हैं इस लिस्ट में, जो ABC जिसको नाम दिया हुआ मैंने, ठीक है। तो ये तो समझ आ गई हमें, सिंपल सा था। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं पहले इसको प्रिंट करवाता हूँ, मतलब पूरी लिस्ट को, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाला यानी कि सेकंड सेल है उसकी वैल्यू 35 हमने खुद दी थी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ किसी भी पर्पज़ के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ABC वेरिएबल यानी लिस्ट का नाम और उसके स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस इंडेक्स को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सपोज़ करें मैं 35 को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कि 0, ये 0 होगा फर्स्ट वाला, और ये 1 इंडेक्स होगा, तो इसका इंडेक्स क्या बन रहा है, 1, ठीक है। अब क्या करो, मैंने इतना लिखने से क्या किया, मैं उस सेल को इंडिकेट करना शुरू कर दिया, मैंने लिंक बना लिया उसके साथ। अब मैंने क्या करना है कि मैं इसके इक्वल लगाऊंगा, और जो भी वैल्यू साइन करना चाह रहा हूँ लाइक 90, तो मैंने बताया था कि जब भी क्योंकि देखे ना, ये भी तो एक लाइक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सेल है पूरा, ये लाइक वेरिएबल ही तो है, बॉक्स ही तो है। तो बॉक्सेस की जो कलेक्शन है, वेरिएबल्स की जो कलेक्शन है, उसको हम इन शॉर्ट यानी कि सिंपल वर्ड्स में लिस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 90 चला गया। अब दोबारा से ABC को प्रिंट करवाऊँगा। एक बार तो जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है वो लिस्ट दिखेगी, फिर मैं अपडेट करने के बाद दोबारा से ABC को मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पहली वाली जो लिस्ट है उसमें तो 35 है, लेकिन बाद में 90 मुझे शो हो रहा है। तो गाइस इस तरह से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं लिस्ट में। हम आज बात करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग की। क्या है, क्या आप चाह रहे हो कि यहाँ से लेकर मैं इतने इंडेक्सेस या इतनी सेल्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब दोबारा से वही लिखोगे, यानी कि मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे के ब्रैकेट लगाई। अब क्या है कि आप कहाँ से कहाँ तक, 0 1 यानी 1 इंडेक्स से लेकर आप इस यानी इस इंडेक्स तक आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो 0 1 यानी पहले मैं लिखूँगा 1 इंडेक्स से लेकर कहाँ तक, कॉलन लगाऊंगा, और जहाँ तक मुझे चाहिए, तो मैं 0 1 2 3, अब चाहिए तो मुझे 3 तक, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा 4। हमेशा याद रखिएगा जब भी स्लाइसिंग आप करेंगे तो आपको क्या है कि आप यानी कि ये जो 4 लिखेंगे ये इंक्लूडिंग नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग होगा, ठीक है। यानी ये 4 वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 90 यानी कि फर्स्ट ये अपडेट कर दिया ना मैंने, अपडेट करने के बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो आपको। दोबारा से मैं रन करता हूँ, देखें 35 मतलब यहाँ से क्या है 1 इंडेक्स का 35 6 और 7, 35 6 और 7 इसने मुझे उठा कर दे दिया। तो ये है एक आप इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं पाइथन में एक लिस्ट की, ठीक है। तो आप यहाँ अगर कुछ भी ना लिखें, यानी 1 इंडेक्स से लेकर एंड तक आप करना चाह रहे हैं, यानी जितनी भी लेंथ है आपको नहीं आइडिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई 0 स्टार्ट मेरी 1 इंडेक्स से हो एंड तक जाए, तो आप वैल्यू खाली छोड़ देंगे। तो जहाँ पर भी एंड हो रहा होगा वो सारी की सारी मुझे उठा कर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस भी रख लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमें ये तो समझ आ गया कि लिस्ट बोलते किसे हैं, कैसे क्या इनके अंदर इंडेक्सेस होते हैं और अब किस तरह से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ मेथड्स हैं।
अगर आपने एक लिस्ट बनाई है लाइक इसी तरह से, आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में और मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल, दो तरीके होते हैं, यानी 1 2 3 असेंडिंग होती है और 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे, जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम ABC लिस्ट का नाम डॉट लगाकर एक मेथड है इसका, उसको कॉल करेंगे सॉर्ट के नाम से, ठीक है। तो सॉर्ट मेथड को कॉल किया, जैसे मैं इसको कॉल करूँगा और दोबारा फिर से अगर मैं प्रिंट करवाऊँ ABC को, तो क्या होगा कि लास्ट वाला आप देखिएगा आउटपुट, लास्ट वाले ये देखें यहाँ पर वो सॉर्ट करके मुझे दे रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक मेथड को कॉल करना है और वो मुझे सॉर्ट करके एक लिस्ट को दे देगा। इसी तरह से कुछ और मेथड्स हैं इसके, मैं यहाँ पर इसको इस जगह पर कुछ और मेथड्स यहाँ पर देखें, लाइक मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, अगर ये तो सॉर्ट था। दूसरा है एक हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है रिवर्स का, यानी कि अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जस्ट रिवर्स, ठीक है, यहाँ पर रिवर्स लिखा और यहाँ पर दोबारा से। अब क्या है, पहले वो सॉर्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर होने के बाद मुझे वो आउटपुट दिख जाएगा, ऐसा मैंने लिखा है। तो ये देखें आप 89 35 23 7 6 और 3, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करके दे दिया, ठीक है। इसी तरह से कुछ इसके और फंक्शंस हैं, लाइक यहाँ पर अपेंड और इंसर्ट। ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपेंड तो बहुत ही यूज़ होने वाला है। देखें, अगर आपने एक लिस्ट बना ली, लाइक इसमें 6 सेल्स हैं, ठीक है, 6 सेल्स हैं, आप एक और ऐड करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप क्या है यहाँ पर कैसे करोगे इसको अपेंड, आप यहाँ पर जस्ट ABC यानी लिस्ट का नाम और अपेंड लिखोगे मेथड को, और जो भी आपने यहाँ पर पास करना है, यानी जिसको जोड़ना है लास्ट पे लिस्ट के, यानी कि अगर यहाँ पर डायग्राम में देखें, यानी इस जगह पर आप एक और ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन, अपेंड मेथड को आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर 20, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो लास्ट में दिखेगा मुझे 3 के बाद वो मुझे 20 भी यहाँ पर ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अपेंड कर सकते हैं। और लास्ट पे आता है हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट का। इंसर्ट क्या करता है, अगर आपने वैल्यू को इंसर्ट तो करना है, पिछली बार भी तो इंसर्ट ही किया था, लेकिन इंसर्ट तो करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडेक्स के बाद, यानी कि अगर आप 0 1 अपेंड तो लास्ट पे ही करेगा ना हर बार, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के बाद करना है, यानी यहाँ पर इस जगह पर आपने इंडेक्स 1 के बाद आपने इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी जो भी आप करना चाह रहे हो, आप इंडेक्स का नाम लिखोगे और दूसरी वैल्यू यानी जिसको आपने डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 उसने इंसर्ट करके मुझे दे दिया, यानी 1 इंडेक्स पे मुझे उसने, मतलब 1 इंडेक्स पे मुझे उसने दे दिया 12, और उसके बाद वाले जो यानी कि ये जो वैल्यूज़ थी उसने उसके बाद ले गया उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। सो गाइस, आज हमने देख लिया कि किस तरह से हम एक लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसके अंदर वैल्यू अपडेट कैसे करवा सकते हैं, उसको अपेंड कैसे करवा सकते हैं। और हम एक चीज़ लास्ट ये भी देख लेते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कोई एक लिस्ट है उसमें सारे ही इंटीजर हैं या फ्लोट हैं, तो यानी नंबर्स आप बोल सकते हैं इन जनरल, तो आप उसको अगर सम करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना होता है, सम फंक्शन को कॉल करना है, मेथड को। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर डॉट क्यों नहीं लगाया, यानी ABC डॉट सम क्यों नहीं लिखा मैंने। तो मेथड इसमें मेजरली 2 किस्म की हैं। एक तो मुझे वो कुछ यानी कि ABC डॉट इंसर्ट मैंने जब या अपेंड या सॉर्ट जो भी लिखा है, जब मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली मुझे उस अरे को सॉर्ट भी करेगा और दोबारा फिर से उसी अरे में वैल्यू चली भी जाएंगी। लेकिन जो सम फंक्शन है, मेथड है, वो क्या करता है, जस्ट उसको सम करके देगा, मुझे एक आउटपुट देगा, वो किसी वेरिएबल में या किसी भी यानी किसी लिस्ट में स्टोर नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब की बार मुझे एक वेरिएबल में यानी किसी भी वेरिएबल से मुझे उसका S रख लेता हूँ मैं नाम, तो S में सम हो के मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर S लिखूँगा, दोबारा से इसको सम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 175।
तो जो भी इसका आउटपुट आया मुझे सम होके दिख गया। सो गाइस, और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप एक लिस्ट में सिंपल एक इंटीजर ही नहीं स्टोर करवा सकते। आप यहाँ पर मतलब और भी किस्म की वैल्यूज़, लाइक मैं अगर एक नई यहाँ पर लिस्ट बनाऊँ किसी भी नाम के साथ, और उसके अंदर मैं ऐसा लिखूँ, पहले मैं अपना नाम लिख दूँ, मैं सेकंड में नंबर लिख दूँ, थर्ड में कोई बुलियन टाइप यानी कि ट्रू फॉल्स बुलियन टाइप लिख दूँ मैं, फोर्थ में फ्लोटिंग पॉइंट लिख दूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि हमने ये देखा था कि पाइथन इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो इस मल्टीपल टाइप्स को भी मैनेज कर लेती है इजीली। ठीक है, तो गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।